Hello students, welcome to all of you in this class 10th, subject science, chapter number 10, light reflection and refraction. This is your video number 4. In the previous video, we learned about the spherical mirror. Spherical mirror are of two types, convex mirror and concave mirror. Okay students, in this class we will learn about the image formation by spherical mirrors. तो बच्चों स्फेरिकल मिरर से इमेज किस तरह से बनती है इस लेक्चर में हम सीखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए देखते हैं हमारे पास में जो सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों रूल्स ऑफ रे डायग्राम. ठीक है, रूल्स हमारे कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करके हम इन सभी जो स्फेरिकल मिरर्स का जो फॉर्मेशन है उसको हम सीख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें रूल्स ऑफ रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर्स. तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे हमारे रूल्स कौन कौन से हैं. ठीक है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम रे डायग्राम्स को बनाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पर. नंबर फर्स्ट रूल है आपका ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस pass through focus after reflection. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. कोई भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आएगी, ठीक है, जो रे आती है उसे बच्चों हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, इन कॉनकेव मिरर इसी रूल में ध्यान रखेंगे. इन ये तो था बच्चों किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के लिए. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इन कॉनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट, ठीक है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों. इन कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे appears to coming from focus. तो बच्चों इन सभी के डायग्राम्स मैं आपको समझाने वाला हूँ. सभी के मैं डायग्राम्स आपको मैं दिखाऊंगा, और अभी सभी बच्चे इनके पहले रूल्स आप देख लीजिए, फिर मैं आपको इनके डायग्राम दिखाता हूँ बच्चों. ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर. ठीक है, सेकंड रूल क्या होता है बच्चों, ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस it goes to parallel. नेक्स्ट पॉइंट था बच्चों आपका ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. अगर कोई भी रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो रही है, इट गोज टू पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन. ठीक है, अगर फोकस से होकर कोई भी रे जाएगी बच्चों, इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है बच्चों, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस it goes parallel after reflection to the principal axis. It goes parallel
to the principal axis after reflection. In case of concave convex mirror, light rays goes to focus, become parallel to the principal axis after reflection. ओके स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको डायग्राम में भी दिखाएंगे बच्चों आपको, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट, नंबर 3rd रूल है बच्चों आपका, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी लाइन जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है, ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डायरेक्टेड टूवर्ड द अलोंग द सेम पाथ, तो वो जो है सेम पाथ से ही वापस जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, ए रे ऑफ लाइट दैट इंसिडेंट टू द पोल ऑफ द मिरर इन बोथ केसेस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर इट रिफ्लेक्ट विद द सेम एंगल, और ये सेम एंगल से आपके रिफ्लेक्ट करेगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब इन डायग्राम्स को हम देख लेते हैं कि आपको किस तरह से ये सारे रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप फर्स्ट रूल को देखें। यहाँ पर फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। तो बच्चे देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ योर रूल नंबर 1, ठीक है। ये आपका रूल कौन सा था बच्चों, ये रूल नंबर 1 है। ये कौन सा रूल है बच्चों, ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 है। और रूल नंबर 1 में ये आपका कौन सा मिरर है, ये बच्चों आपका मिरर है कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर ये मिरर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए इसमें ध्यान से, कॉन्वेक्स मिरर में रूल नंबर 1 आपका क्या है, जो रे आपकी आती है बच्चों, जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और जो रे टकरा कर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वापस आती है, इसे बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बच्चों। देखिए सबसे पहले जो रे है वो पैरेलल आ रही है किसके बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। पैरेलल आने के बाद किससे होके गई बच्चों, फोकस से होके गई, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 है। ये कॉनकेव मिरर में है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपके आउटवर्ड होती है, तो बच्चों ये ये इंसिडेंट रे आ रही है, और इसे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे जो आउटवर्ड जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से बाहर की तरफ जो जा रही है, ठीक है, ये हमें ऐसा अपीयर होता है, ये फोकस से होके जा रही है बच्चों। तो ये आपके डायग्राम थे रूल नंबर 1 के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे बेटा, यहाँ पर रूल नंबर 2 में। तो बच्चों ये भी आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया बच्चों, जो भी रे आपकी फोकस से होके जाएगी, देखिए बेटा मिरर की तरफ जो रे आती हैं उन्हें हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो मिरर से टकरा के जाती हैं वापस जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो फोकस से होकर जो रे जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है बच्चों, ये एक्सिस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें हम देख रहे हैं जो रे फोकस से होके जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो इसी तरीके से आपको मैंने किसमें दिखाया, कॉन्वेक्स मिरर में एक रे है जो आपकी फोकस पे आती हुई लग रही थी हमें, फोकस पे। देखिए अगर हम आगे मीट करते हैं, अपीयर टू मीट कहाँ पर होगा बेटा, कॉन्वेक्स में, वो मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। और ये टकराने के बाद कैसे हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज योर रूल नंबर 2। तो सभी बच्चे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, जो रूल नंबर 3 है बच्चों आपका, ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। रूल नंबर 3 में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, ये मिरर कौन सा है, तो मिरर का आप ध्यान रखेंगे बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों। एंड ये कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉनकेव मिरर में आउटवर्ड पॉलिश होती है बच्चों, एंड कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ड पॉलिश होती है। ये जो मैंने डॉटेड लाइन, ब्लैक कलर से जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई है बच्चों, दिस इज नोन एज पॉलिश्ड, ठीक है, पॉलिश।
एंड एम डैश इज नोन एज अपर्चर, P फॉर पोल, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमारी रे आ रही है बच्चों, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है, ठीक है, और टकराने के बाद ये वापस इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जा रही है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही टकरा के वापस चली जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका कॉनकेव मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखिए बच्चों, अगर कोई भी रे आपकी अपीयर होती है कि कॉन्वेक्स मिरर पर आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद में वो वापस चली जाती है। तो बच्चों यहाँ पर मैं शॉर्टकट में अगर हम आपको बताएं, ठीक है, जहाँ पर जो रे आपकी आती है मिरर की तरफ, ये आपकी होती है इंसिडेंट रे I.R। जब ये आपकी वापस जाती है तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे R.R। क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये रूल नंबर 3 आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, मिरर पर टकराएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी वापस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे बच्चों रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है बच्चों, रूल नंबर 4 में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे पास में कोई भी इंसिडेंट रे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है। कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल से होके जाएगी, ठीक है, पोल पे आके टकराती है तो वो इक्वल एंगल बनाएगी। कितना बनाएगी बच्चों, इक्वल एंगल बनाएगी। I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है बच्चों। इस तरीके से वो एंगल ऑफ I फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, P फॉर पोल। अगर कोई भी रे हमारी इंसिडेंट करती है पोल पर और वो टकरा के वापस जाएगी तो वो इक्वल एंगल फॉर्म करेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को भी। M और M डैश आपका अपर्चर है जो एक आपकी पॉलिश सरफेस है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम इसी रूल को देखें, कोई भी रे अगर आपकी पोल पर आ रही है तो पोल से ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और इक्वल एंगल फॉर्म करेगी। और यहाँ पर भी आपका एंगल I इज इक्वल टू एंगल R फॉर्म होगा। तो बच्चों ये मैंने आपको 4 रूल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये चारों रूल आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि जो भी इमेज फॉर्मेशन हम आगे बनाने वाले हैं वो इन्हीं रूल्स के ही अकॉर्डिंग ही हम फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी डायग्राम्स आप अपनी कॉपी में बाय पेंसिल आप इन्हें ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट, और नीट एंड क्लीन होने चाहिए बच्चों। ये एरो का मार्क है इंसिडेंट रे का, और जो टकराने के बाद जो वापस जा रही है वो ये मार्क है आपका रिफ्लेक्टेड रे का। तो जहाँ पर भी ये एरो जैसे मैंने एरो बनाए हैं वही एरो आपके बनने चाहिए। मिरर की तरफ जो रे आएगी बच्चों उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, मिरर से टकरा के जो रे जाएगी उसे बोलते हैं बच्चों रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉनकेव मिरर के लिए और ये डायग्राम था बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सभी बच्चे ड्रॉ कर लीजिए इसे। नाउ बच्चों अब हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है कॉनकेव मिरर से, इसके बारे में हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ बेटा। दिस इज योर फर्स्ट डायग्राम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर होगा, तो बच्चों ये केस होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा ये कहाँ पर है, हम ये लेट कर लेते हैं ये इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो एक पैरेलल रे जा रही है बच्चों, ये कहाँ पर आके मीट हो रही है, फोकस पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये भी पैरेलल रे आ रही है, कहाँ मीट हो रही है, फोकस पे। तो बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, उस टाइम पर इमेज आपकी कहाँ बनेगी बच्चों, इमेज पोजिशन जो आपकी होगी क्या होगी बच्चों, इमेज पोजिशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको यहाँ पर लिखकर मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। ध्यान से देखिए, इमेज पोजीशन जो बनेगी आपकी, इमेज पोजीशन बनेगी बच्चों कहाँ पर, एट फोकस। देखिए बेटा, फोकस पे बन रही है इमेज। ठीक है, जो रे आती हैं इन्हें इंसिडेंट रे बोलते हैं। देखिए इंसिडेंट रे आई और किससे होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। तो ये रूल नंबर 1 था बच्चों आपका। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों, यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज, आई फॉर बच्चों इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगा बच्चों रियल। कैसा होगा बच्चों, रियल। ठीक है, एंड इन्वर्टेड। तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों, जहाँ पर आपकी जो रेज हैं वो रियल में मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों वहाँ पर हम, रियल इमेज। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इमेज आपकी फॉर्म होती है इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज होती है। ये केवल हम पेपर पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं बच्चों।
ठीक है। एक्सपेरिमेंट बेस में जब आप देखते हैं तो आपको इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज आपको ये दिखाई देती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज होता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो आता है बच्चों आपका, इसमें आता है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी इमेज होती है, या फिर इसे हम बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड। ओके स्टूडेंट, तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये आपका डायग्राम था, डायग्राम नंबर 1। अब हम चलेंगे बच्चों डायग्राम नंबर 2 की तरफ अपने, ठीक है। तो दिस इज योर डायग्राम नंबर 2, ठीक है। और इसमें हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है बच्चों, आप देख रहे हैं, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखिए आप हमारे यहाँ क्या रखा है बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हो, तो बच्चों उस टाइम पर क्या होगा, देख रहे हैं आप, जो ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, सबसे पहले इनसे हमें क्या करना है बच्चों, रूल्स को फॉलो करना है। किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेज को हमें ड्रॉ करना होता है बच्चों। मैंने आपको 4 लॉ मैंने आपको बताए हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, आप उनमें से किसी भी 2 लॉज का आप यूज़ करके आप इसको इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली रे जो जा रही है पैरेलल गई बच्चों, किससे होके जा रही है, फोकस से। एंड सेकंड रे जा रही है बच्चों आपकी किससे होके जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जा रही है। तो हम देख रहे हैं हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है। तो बच्चों हम इसे नोट करेंगे यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एट सी, तो इमेज पोजीशन क्या होगी बच्चों, आई डॉट पी, यानी इमेज पोजीशन। आई डॉट पी का मतलब है इमेज पोजीशन। तो बच्चों कहाँ पर है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है इमेज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड सेकेंड हम देख रहे हैं इमेज पोजीशन के बाद में नेचर ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज जो आपका बनेगा कैसा बन रहा है बच्चों, रियल में मीट ओरियन लाइन, तो ये बनेगी रियल, ठीक है। एंड हमारी बनती है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है बच्चों। ये सभी बच्चों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है बच्चों आपकी, ए डैश बी डैश, तो यानी बी डैश ए डैश। तो आपको ये इमेज बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टी इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, और उल्टी इमेज को ही हम बोलते हैं, रिवर्स इमेज को ही हम बोलते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पर साइज ऑफ इमेज जो होता है आपका, साइज, ठीक है, ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो होता है आपका कैसा होता है बच्चों, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा बनती है इमेज। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अपने डायग्राम नंबर 3 की तरफ। तो डायग्राम नंबर 3 बच्चों मैंने आपको यहाँ दिखाया है, दिस इज योर डायग्राम नंबर 3। एंड यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को हम देखेंगे। यहाँ पर डायग्राम नंबर 3 में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया बच्चों, सी पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पॉइंट है डेट इज नोन एज सी, यानी सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी जब ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस किया जाए, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस किया जाए, तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशन होती हैं बच्चों हमारी, तो इसको हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ से, नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले रे आई फोकस से होके गई बच्चों, और फिर दूसरी फोकस से होके गई बच्चों, और वो पैरेलल हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताई इमेज फॉर्मेशन के लिए वही लॉ आपको यूज़ करने जो मैंने आपको 4 लॉ सिखाए हैं बच्चों। जो मिरर की तरफ इमेज आ रही हैं, जो रे आ रही हैं, उन्हें हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और मिरर से टकराकर जो रे जाती हैं उन्हें हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पहली रे आपकी जा रही है बच्चों ये पैरेलल आई, और ये फोकस से होके गई। पैरेलल किसके है बच्चों, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होके जाती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इमेज पोजीशन। आपकी इमेज पोजीशन क्या है, इमेज पोजीशन आपकी बनती है एट सी, एट सी यानी सी पर ही बनती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। ओके स्टूडेंट्स, सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर जो नेचर ऑफ इमेज मिलता है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो बनता है आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं रियल में मीट हो रही है तो आप रियल लिखेंगे पहले, और ये इमेज आपकी जो रिवर्स है
तो आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। तो बच्चों एक बात आप ध्यान से देखें, ये जो मैं ए बी ले रहा हूँ दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट, एंड जो ए डैश बी डैश जो आपका बन रहा है दैट इज नोन एज इमेज। क्या बोल रहे हैं बच्चों में से, इमेज। हर जगह पर जो ए बी है वो आपका मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो चीज़ ली जाती है बच्चों वो आपकी क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है बच्चों, इमेज आपकी कहीं भी बन सकती है। ठीक है, अब आपका आता है बच्चों डायग्राम नंबर 4। ठीक है, अभी देखिएगा नेचर ऑफ इमेज आपने देख लिया बच्चों, साइज ऑफ इमेज भी देख लीजिए यहाँ पर, साइज ऑफ इमेज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सी पर ही बनती है, तो ये इक्वल साइज की बनती है बच्चों। कैसी बनती है, इक्वल साइज की, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये आपकी इमेज बनती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डायग्राम नंबर 4 पे। डायग्राम नंबर 4 में हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सबसे पहले तो इसे देखिए आप, ऑब्जेक्ट रखा गया है आपका सी और एफ के बीच में। कहाँ रखा गया है बच्चों, सी एंड एफ के बीच में रखा गया है। थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो गया बच्चों ये, आप अपनी बुक से भी ये डायग्राम आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, इजीली समझ में आएगा बच्चों आपको। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब आपकी इमेज रखे और ऑब्जेक्ट रखा होता है, ठीक है, तो वहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी बच्चों। तो यहाँ से हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी जो इमेज पोजीशन है, इमेज पोजीशन हमें कहाँ मिल रही है बच्चों। सबसे पहली रे बच्चों ये जा रही है देखिए, और ये फोकस से होके गई, एंड दूसरी रे कहाँ पर है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट गई है। तो हम देख रहे हैं बियॉन्ड सी हमें मिलती है। कहाँ मिलती है बच्चों, सी से पीछे जाके इमेज बनती है, और बहुत बड़ी इमेज बन रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज पोजीशन बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनती है। नेचर ऑफ इमेज जो आपकी बनती है कैसी बनती है बच्चों, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। एंड साइज ऑफ इमेज आपका कैसा होता है बच्चों, एनलार्ज का मतलब क्या हो गया बच्चों, बहुत बड़ी बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये डायग्राम्स आपके नीट एंड क्लीन तरीके से आपके बने होने चाहिए। दिस इज़ योर 4 डायग्राम्स। ठीक है, अभी 2 डायग्राम्स और हैं बच्चों, इसमें नीट एंड क्लीन आप पेंसिल से बनाएंगे, और इनमें इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज और इमेज पोजीशन आपको सभी याद करने हैं। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया है उसके बिहार पर आपकी इमेज पोजीशन क्या है, साइज ऑफ इमेज क्या है, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है बच्चों, आई फॉर इमेज। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे इन्हें नोट कर लीजिए, अच्छे से डायग्राम मेंशन कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, दिस इज योर पोजीशन नंबर 5। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, एफ पे रखा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, यानी एफ पर रखा गया है बच्चों ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है जो फोकस पे रखा गया है, तो इमेज कहाँ पर बनेगी बच्चों। सबसे पहली रे आप देख रहे हैं पैरेलल आई फोकस से होके गई, एंड सेकंड रे बेटा इसमें हम यहाँ से पोल से भी निकाल सकते थे, ये आपका पोल होता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, एंड इसमें आप देख रहे हैं आपने कहाँ से निकाला है बच्चों, सेकंड रे को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप देख रहे हैं बच्चों एक पैरेलल लाइन आपको मिल जाती है, आप पीछे भी अगर आप ड्रॉ करके देखें तो आपको एक पैरेलल लाइन आपको मिलती है, और ये लाइन कहीं भी मीट नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं मीट नहीं हो रही, तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, इन्फिनिटी पे बनेगी। कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो सबसे पहले इमेज पोजीशन कहाँ पर होगी बच्चों, एट इन्फिनिटी होगी बच्चों। एंड नेचर ऑफ इमेज आपका कैसा बनेगा बच्चों। ठीक है, अभी आपको इसमें हम नेचर ऑफ इमेज आपकी रियल में तो मीट नहीं हो रही है, ना वर्चुअली मीट हो रही है, बट आपका कहीं ना कहीं ये पैरेलल है, बनेंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आपको बताया जाता है बच्चों ये रियल और इन्वर्टेड बनती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद करेंगे आप सभी स्टूडेंट। एंड साइज ऑफ इमेज, तो बच्चों अभी तो यहाँ पर हमें इमेज बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, अगर कहीं बहुत दूर जाकर अगर कहीं बनेगी इमेज तो उसे हम बोलेंगे हाईली
एनलार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हाईली एनलार्ज आपकी बनती है यहाँ पर इमेज। अब आता है आपका डायग्राम नंबर 6। ठीक है बच्चों, दिस इज योर डायग्राम नंबर 6 है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर आपका डायग्राम नंबर 6, और डायग्राम नंबर 6 में आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है बच्चों, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, P फॉर पोल एंड F फॉर फोकस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों ये किस तरह से इमेज बनेगी। इमेज पोजीशन तो आपकी आएगी बच्चों इसमें, सबसे पहले हम देख रहे हैं रे को जब हम आगे मीट करते हैं, फिर ये फोकस से होके जा रही है, सेकंड रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला है। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। इन रेज को जब हमने डॉट 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 पीछे हमने मिला के देखा तो हमें ये रे मिलते हुए दिखाई देती है और हमारी इमेज बनती है A डैश B डैश। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो लाइंस हैं वो रियल में मीट नहीं हो रही हैं, वर्चुअली मीट हो रही हैं, डॉटेड लाइन आपकी बन रही हैं। तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज बनती है। और मिरर बन कहाँ रही है बच्चों, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बन रही है बच्चों, डॉटेड लाइन की इमेज बनती है, तो उसे बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। और ये आपकी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इरेक्ट बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती हैं तो आपकी इन्वर्टेड होती हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रही है तो ये बच्चों इरेक्ट इमेज है। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज देखें तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बन रही है तो हाईली एनलार्ज बोल सकते हैं बच्चों इसमें। ठीक है, इमेज पोजीशन आपकी हो जाएगी बच्चों बिहाइंड द मिरर। एंड नेचर ऑफ इमेज जो हम देखेंगे बच्चों इसमें वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है बच्चों, वर्चुअल क्यों है, वर्चुअल बच्चों इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लाइन जो है रियल में मीट नहीं हो रही है बच्चों, डॉट लाइन करके हमने इनको मिलाया, तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल। इरेक्ट हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है इमेज, सीधी बन रही है, जैसा ऑब्जेक्ट है ऐसी ही इमेज बन रही है, तो ये इरेक्ट इमेज बनती है बच्चों इसमें। ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों इसमें, साइज ऑफ इमेज जो होता है बच्चों इसमें एनलार्ज, यानी बड़ी इमेज बनती है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं आप इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका पॉइंट था बच्चों यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके स्टूडेंट, नोट करिए सभी। नाउ बच्चों अब हम सीखेंगे यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों मैंने आपको दो पोजीशन आपको दिखाई है, पोजीशन नंबर 1 एंड पोजीशन नंबर 2। इन पोजीशंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें इनवर्ड पॉलिश है एंड आउटवर्ड आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो सबसे पहली पोजीशन बच्चों आपकी आती है यहाँ पर। ठीक है, नंबर फर्स्ट पोजीशन आपकी क्या आती है बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे बेटा, इस पॉइंट को लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinity, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम नंबर फर्स्ट में आपको दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट, तो उस टाइम पर आपकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, देखें ध्यान से। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से जो रे आ रही हैं, ठीक है, रे पैरेलल लाइन टकरा के ऐसे लौट गई, क्योंकि बेटा मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती हैं। बट ये जो रूल हमारा कहता है कि रे पैरेलल आएंगे तो किससे होकर जाएंगी, फोकस से, तो वो डॉटेड लाइन में आकर मिल रही हैं बच्चों। तो ये सेकंड रे भी आप देख सकते हैं, जो ये आपकी रे आती है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। ठीक है, एंड जो रे आपकी टकरा के वापस जाती है इन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं आपकी जो रेज हैं वो कहाँ पर मीट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे आके मीट हो रही हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर नोट करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, इमेज पोजीशन आपकी कहाँ बनेगी बच्चों इसमें, इमेज पोजीशन IP, इमेज पोजीशन बनेगी बिटवीन। ठीक है, इमेज पोजीशन बनेगी बच्चों कहाँ बनेगी, बिटवीन नहीं है बच्चों, एट फोकस, यानी फोकस पर आपकी इमेज बन रही है। कहाँ बन रही है बच्चों, फोकस पे इमेज बन रही है। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बच्चों इसका, नेचर ऑफ इमेज होगा आपका इसका वर्चुअल और इरेक्ट।
तो ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे बेटा, वर्चुअल इमेज होगी तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट वर्ड ही आएगा, सीधी इमेज बनेगी। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि डॉटेड लाइन में ही मीट हो रही है। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आपका कैसा बनेगा इसमें? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत छोटा, यहाँ पर इमेज हमें हाइट भी, इमेज की हाइट भी दिखाई नहीं दे रही, तो इसे हम पॉइंट साइज कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपका सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, यहाँ से आप देखें सेकंड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देखिए ये आपका सेकंड पॉइंट है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। कहाँ है इसमें ऑब्जेक्ट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड, कहाँ प्लेस्ड है बच्चों ये? बिटवीन पोल पी एंड, कहाँ रखा गया बच्चों? एंड इन्फिनिटी। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया बच्चों? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो ये बच्चों इस केस को आप देखेंगे, ये मैंने आपको फर्स्ट केस समझाया था, ये आपका दिस इज और सेकंड केस। ठीक है बच्चों, तो इसमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी बच्चों? देखें इसमें, जैसे कि हम इसमें डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले जो रे आ रही हैं, ठीक है, वो पैरेलल आएगी तो फोकस से आते हुए अपियर हो रही है, एंड सेकंड आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो आपकी जो इमेज बनती है बिटवीन पी और एफ के बीच में आपको इमेज नज़र आ रही है बच्चों, दिखाई दे रहा है बेटा डायग्राम में, बिटवीन पी और एफ के बीच में इमेज आपकी बन रही है। ठीक है, और डॉटेड लाइन से बन रही है तो वर्चुअल है, सीधी बन रही है तो इरेक्ट भी है, और आपकी जो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है तो ये डिमिनिश्ड होती है। तो सभी चीज़ों को आप नोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इमेज पोजीशन जो होती है बच्चों, आपकी इमेज पोजीशन इसमें कैसी होती है? बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में बनती है। ठीक है बच्चों, एंड नेचर ऑफ इमेज NOI, नेचर ऑफ इमेज जो आपकी बनती है इसमें वर्चुअल और इरेक्ट। ओके स्टूडेंट, ठीक है, एंड आपकी साइज ऑफ इमेज आपका कितना बनेगा बेटा इसमें? जैसे कि आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैसा साइज है बच्चों इसका? डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मीन्स क्या होता है बच्चों? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। तो बच्चों ये आपके डायग्राम थे, ये कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम मैंने आपको सिखाया। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में केवल यही दो पोजीशन होती हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, सेकंड होती है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड इन्फिनिटी, एक आपके इन्फिनिटी के लिए और एक आपका पोल और इन्फिनिटी के लिए। ठीक है, यही दो पोजीशन है आपकी। तो ये दोनों पोजीशन, और सिक्स पोजीशन आपकी किस में थी बच्चों? कॉन्केव मिरर में। कॉन्वेक्स में ओनली 2 होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, हमेशा डॉटेड लाइन से इमेज बनती है, ये बच्चे ध्यान रखेंगे। और इसमें हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बच्चों? डिमिनिश्ड इमेज बनती है, ये भी अब सभी बच्चे ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, सभी बच्चे नोट करें इसे। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों हम देखने वाले हैं यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर। यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या है बच्चों? ठीक है, कॉन्केव मिरर को कहाँ पर यूज़ किया जाता है बच्चों? ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों ही यूजेस आपको पता होने चाहिए। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट्स, व्हीकल्स हेडलाइट, शेविंग मिरर्स, सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, इन टेलीस्कोप एंड यूज बाय डेंटिस्ट। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, कॉन्केव मिरर को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, सर्च लाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, व्हीकल हेडलाइट जो गाड़ियों की हेडलाइट होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, शेविंग मिरर, ठीक है, तो बार्बर की शॉप पे भी ऐसे यूज़ किया जाता है बच्चों। ठीक है, एंड यहाँ पर सोलर फर्नेस जो आपकी भट्टी होती है, ठीक है, जो सोलर एनर्जी से चलती है, उसमें यूज़ किया जाता है बच्चों कॉन्केव मिरर को। सोलर कुकर में इसका यूज़ किया जाता है कॉन्केव मिरर का। एंड टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप में भी कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है बच्चों। एंड यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट जब एग्जामिन करता है किसी भी पेशेंट के टीथ को तो वो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्हीकल्स में कार, मोटर्स, बसेस एक्सेट्रा सभी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है बच्चों।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तो हर सभी तरह के जो व्हीकल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है बच्चों, जैसे ये मैंने आपको बताया यहाँ पर कार में, ठीक है, बसेस, ठीक है, कार, बसेस एक्सेट्रा, मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें इसमें यूज़ किया जाता है क्या, एज ए रियर व्यू मिरर, यानी रियर व्यू का मतलब होता है बच्चों अपने पीछे का जो व्यू, जो साइड मिरर होता है व्हीकल्स में, उसको हम यहाँ पर इसे रियर व्यू मिरर बोल रहे हैं, रियर व्यू मिरर। ओके स्टूडेंट। एंड कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड यूज होता है बच्चों, इट इज़ यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, इट इज़ यूज्ड एज ए सिक्योरिटी मिरर इन शॉप्स। बेटा इसे सिक्योरिटी मिरर के तौर पर इसे इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये लार्ज व्यू को ये हमें दिखाने में मदद करता है। कौन बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट। एंड नंबर थर्ड पॉइंट मैंने आपको दिया है यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड इन व्हीकल इंस्पेक्शन, व्हीकल इंस्पेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है बच्चों। तो देन ये आपके क्या थे, कुछ आपके पॉइंट्स थे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। एंड मोर पॉइंट्स आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ें, ठीक है बच्चों। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इन्हें लिख सकते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। नाउ बच्चों अब हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम किस चीज़ का बनाया हुआ है बच्चों, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ये आपको मैंने कॉनकेव मिरर का डायग्राम है बच्चों, ये कॉनकेव, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वेंशन है आपके सभी कॉन्वेक्स और कॉनकेव सभी में अप्लाई होगा बच्चों। तो ध्यान से देखें, आपके यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। एक्स एंड एक्स डैश क्या है बच्चों, एक्स डैश आपकी है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं, आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको यहाँ दिखाई है, पी फॉर पोल है बेटा आपके पास। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट हम लेंगे, हाइट अपवर्ड, वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। कैसे आएगी बच्चों, पॉजिटिव में आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड हाइट जो भी आपकी डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो हमेशा कैसी होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। कैसे होगी बच्चों, नेगेटिव होगी। क्लियर ऑल ऑफ यू। एंड जो भी रेज मिरर की तरफ आएंगी, उन्हें हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं। और जो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस अगर हम पोल से लेफ्ट साइड में जाएंगे, मिरर से अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, मिरर से लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो वो सारी डिस्टेंस हमें नेगेटिव लेनी है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है सभी को। और मिरर के अगर राइट साइड में हम आते हैं, तो वहाँ पर जो भी डिस्टेंस होंगी वो सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। कैसे डिस्टेंस लेंगे बेटा, पॉजिटिव। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी हम डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है। स्फेरिकल मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो बच्चों सारी डिस्टेंस आपकी नेगेटिव होंगी, और पोल से आपकी राइट साइड में जब हम जाएंगे तो बेटा सारी डिस्टेंस आपकी कैसे होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं आपकी, इन्हें हम बोलते हैं मिरर टर्म्स। तो मिरर टर्म्स हैं आपकी ये कुछ, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर के लिए, एंड ये कॉन्वेक्स मिरर। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ बेटा। यहाँ पर मिरर टर्म से डेट इज सबसे पहले लिया मैंने, फर्स्ट लिया मैंने यू होता है हमारा बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होता है बच्चों ये, एंड कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ये भी नेगेटिव होता है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर दोनों में ही नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट। एंड नंबर सेकंड आपका आता है इमेज। ठीक है, इसको इमेज जो होता है, इमेज डिस्टेंस आपका कौन सा होता है बच्चों, डेट इज वी। क्या होता है बच्चों, वी आपका इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों, एंड आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। किस में बेटा, कॉनकेव मिरर में।
ठीक है। जहाँ पर आपका पोल से आपका लेफ्ट साइड में आएंगे तो वहाँ निगेटिव होगा, पोल से आपका राइट साइड में जाएंगे तो वहाँ पॉजिटिव होगा बच्चों। बट कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे पॉइंट। नंबर थर्ड पॉइंट है बच्चों फोकस। नंबर थर्ड देखिए इसमें आप फोकस के बारे में, ठीक है। तो फोकस से आपको मिलता है यहाँ से फोकल लेंथ। तो बेटा हम फोकल लेंथ के बारे में हम बता रहे हैं, फोकस हम बाद में पढ़ेंगे। फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो आप लेने वाले हैं बच्चों, ठीक है। कॉनकेव मिरर में कैसी होती है बेटा फोकल लेंथ? नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों होती है बच्चों नेगेटिव? क्योंकि कॉनकेव मिरर में जो भी पैरेलल रे आती हैं वो फोकस से होके जाती हैं, तो पोल से ये लेफ्ट साइड में डिस्टेंस जाएंगे तो नेगेटिव आएगी बच्चों। एंड हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में ये पॉजिटिव होती हैं। ओके स्टूडेंट। नंबर 4 आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बच्चों आपका कॉनकेव मिरर में आपका निगेटिव होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर में आपका पॉजिटिव होता है। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ साइन आपको बताए हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा इसे। ये मैंने आपको आज मैंने भी इस क्लास में पढ़ाया बेटा मैंने साइन कन्वेंशन। ये क्या था बच्चों? साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन मैंने अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया बच्चों, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है यहाँ पर मिरर फॉर्मूला। क्या है बच्चों? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला इट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ। फ्रॉम द पोल एंड फोकल लेंथ, यानी हमारी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी बच्चों एंड जो हमारी इमेज डिस्टेंस होगी वो कहाँ से लेनी है बच्चों? फ्रॉम पोल, है, ठीक है। और जो फोकल लेंथ यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/v, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चों दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप यूज़ करेंगे बेटा इसमें, ठीक है। V4 क्या है बच्चों इसमें? V4 इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ओके स्टूडेंट्स। एंड U इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। एंड F क्या है बच्चों? फोकल लेंथ फ्रॉम पोल, ठीक है। तो फोकल लेंथ को हम लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ पोल से आपकी फोकल लेंथ कितनी है? ये स्फेरिकल मिरर की होती है बच्चों ये। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो आपका मिरर फॉर्मूला आपके सामने मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि मिरर फॉर्मूले से आप जो है इससे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपका आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या आता है बच्चों? लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है बच्चों? लीनियर मैग्नीफिकेशन देखिए बच्चों सभी, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट of image to the height of object, height of object। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ से इसका क्या रिलेशन निकल के आएगा बेटा इसमें से, ठीक है। इसमें से आपका जो रिलेशन निकल के आएगा बेटा, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को आप जो डिनोट करते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम नोट करते हैं बच्चों स्मॉल m से। तो बच्चों यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज HI, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन में u, ये लिया जाता है बच्चों, ठीक है। v क्या था बच्चों? ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं,
ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा ये, तो सभी बच्चे इसे ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या मतलब है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा यहाँ। ठीक है, नोट, ठीक है, नोट